कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। एक अच्छी सरकार और सही प्रशासन तब सही साबित होता है जब बुरे वक्त में वो जनता को उस मुसीबत के समय में साथ दे। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है और हमारे शहर में भी इसके प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के पास उपचार के लिए कहीं ना कहीं जो है जगहों की कमी पड़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक नए कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, जिसमें कई बड़े बड़े मंत्री आए थे। खुद उन्होंने अपने हाथों से जो है इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया था। कई बड़ी गणमान्य हस्तियां भी थी और उस समय ये कहा गया था कि ये जो अस्पताल है ये गरीब वर्ग के लोगों के लिए खोला जा रहा है, ताकि जो महामारी से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काबू पाया जाए, लोगों की जान बचाई जाए। और इस अस्पताल में कई योजनाएं जो कि सरकार द्वारा दी गई है स्वास्थ्य को लेकर, उन योजनाओं के तहत इसमें उपचार किया जाना था। लेकिन जिस दिन उद्घाटन होता है उसके दूसरे दिन ही इस अस्पताल में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मामला शुरू होता है तब जब एक महिला अपने पति को यहाँ पे एडमिट करने के लिए लेके आती है और उस वक्त अस्पताल द्वारा 20,000 रुपए उनसे डिपॉजिट मांगे जाते हैं ताकि उसका उपचार शुरू किया जाए। लेकिन सुबह से म्यूनसिपालिटी अलग परेशान कर रही है और हमारा कोई भी नहीं, हम औरत आदमी पता नहीं कैसे खाते। उनका एज 63 है, मेरा एज 62 है, हम पता नहीं कैसे, हमको बेटा भी कोई नहीं, माने वाला ही नहीं है कोई, फिर भी परेशान करते हैं। म्यूनसिपालिटी अलग परेशान करनी है, ये भिंडी से अलग कौन आ रहा है, आपको क्वारंटाइन होना है, आपको ऐसा होना है, आपको अभी मैं घर में अकेली है, मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर लेगी नहीं, अभी जाके प्राइवेट से करके और रिपोर्ट कल आके हमको रिपोर्ट दिखाओ, नहीं तो हम लेके जाएंगे। 20,000 आते ही ले लिए? 20,000 का लिया ना इधर से कल रात को ही? हाँ, पहले पैसा वाला बाद में बात जो 51 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है कॉर्पोरेशन का आप लोगों को मुफ्त सुविधा के लिए, और बाकी का जो पेमेंट है वो होगा वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेगी महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना में। इसके हिसाब से ये चालू है सब कुछ इधर ही पैसा, और सेंटर में भी नहीं देख रहे हैं, सेंटर में नहीं देख रहे, सब हॉस्पिटल इतनी निकमी है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी निकमी हॉस्पिटल है। और कल मेरा 5 बजे आदमी का जान जा रहा था, वो बोलता है जान जा रहा है, उसके बाद जान जा रहा है तो हम किधर जाए, रुकमणी में लेके गए, होली क्लास में लेके गए, सेंटर में लेके गए, हाथ ही नहीं लगाते कोई, जाओ इधर से नहीं है जगह, जाओ आपका कर्नर का एडमिट किया। पहली बात, महामारी यानी पैंडेमिक में WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी ये गाइडलाइंस है कि आपको किसी भी तरीके की उस समय में कोई भी डिपॉजिट नहीं मांगनी है, जो कि पहली गलती इस कोविड अस्पताल ने की, डिपॉजिट मांग के। वहीं पे इस अस्पताल को बनाया गया था, उल्लासनगर महानगर पालिका ने भी इसमें योगदान दिया है। बताया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिली है कि 51 लाख रुपए जो है महानगर पालिका ने इस अस्पताल में इन्वेस्ट किए हैं, और इसके साथ ही साई पेट्रोलियम अस्पताल भी जो है इसमें अपना योगदान दे रहा है। वहीं पर सवाल ये उठता है कि उल्लासनगर महानगर पालिका जिसने 51 लाख रुपए दिए हैं इस अस्पताल में ताकि शहर के नागरिकों का उपचार हो सके, क्योंकि शहर की महानगर पालिका के पास जो पैसे आते हैं, जो निधि आती है, वो जो होती है नागरिकों की होती है, तो इसमें जो उपचार होना था वो निःशुल्क होना था, ऐसे डॉक्टरों का भी कहना था। जब हमने मुलाकात की थी उद्घाटन के दौरान डॉक्टर से, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे जो है गरीब वर्ग के लोगों को जो ऐसा ही सुविधा दी जाएगी और इस महामारी से उन्हें बचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड सत्यसाई प्लेटिनम हॉस्पिटल, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस हॉस्पिटल को हमने बनाने की पहले हमने सोचा, फिर हमने इसको बनाया। हमारा इसको बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि उल्लासनगर में जो नंबर बढ़ रहे हैं उस नंबर को कैसे उल्लासनगर में कैटर किया जाए, एंड यहाँ के जो लोग बाहर जाके पेमेंट कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में, कैसे उनको फ्री में एक सहूलियत दिया जाए। तो हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर इस हॉस्पिटल को महात्मा ज्योतिबा फुले के अंतर्गत चलाने के लिए कोशिश किया, और उसके लिए हमने ज्योतिबा फुले एप्लीकेशन भी हमने कर चुके हैं। जैसे उसका स्कीम का हम लोगों का भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो यहाँ इसके बाद से सारे पेशेंट को महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर में ही हम लोग ट्रीट करेंगे इस हॉस्पिटल में। अगर उनके पास ज्योतिबा फुले स्कीम लेने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो उनको महाराष्ट्र शासन से निर्धारित किया हुआ जो रेट लिस्ट है उस रेट लिस्ट से उनको चार्ज किया जाएगा, जो बहुत सामान्य है। 4,000 रुपये एक दिन का चार्जेस है, जिसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन, फूड, दवाई सब मिला के होती है, उतने में उनका ट्रीटमेंट होता है। महानगर पालिका ने यहाँ पर निधि लगाई, लेकिन उसके बाद भी इस अस्पताल में डिपॉजिट के नाम पर जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं योजना की यदि बात करें तो कहना है कि अब तक जो है योजना की जो प्रक्रिया है जो कि लागू की जानी है वो नहीं हुई है, इसके लिए पैसे की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उल्लासनगर महानगर पालिका जिसने 51 लाख रुपए खर्च किए, अगर वो चाहती तो दूसरे महानगर पालिका के जो दूसरे अस्पताल है वहाँ पे वो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस पैसे को खर्च कर सकती थी, ताकि नागरिक वहाँ पर जो है सुविधा का लाभ ले सकते थे और इस महामारी से बच सकते थे। लेकिन यहाँ पर पैसे लगाने के बाद भी
मरीजों को आने के बाद जो है पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठने लगा है कि उद्घाटन के दूसरे दिन ही इस तरीके की जो शिकायतें सामने आई, जो आरोप सामने आए कि अस्पताल द्वारा जो है मोटी रकम मांगी जा रही है। तो अब देखना ये है कि इस अस्पताल को जो कि बनाया गया था ये कह के कि लोगों के लिए बनाया जा रहा है, गरीब तबके के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इस महामारी से बचने के लिए बनाया जा रहा है। तो देखना यह है कि इस अस्पताल में किस प्रकार से इलाज होता है। अस्पताल का महानगर पालिका प्रशासन का कहना है कि पूरी तरीके से आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ इस अस्पताल को बनाया गया है। कोविड की सारी सुविधाओं को यहाँ पर जो है रखा गया ताकि नागरिकों का उपचार हो सके। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर दूसरे दिन ही सामने आई, अब देखना है कि आने वाले समय में और क्या कोविड अस्पताल से खबरें सामने आती है। लेकिन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की बड़ी लापरवाही शहर की जनता के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे जनता से कहना चाहेंगे कि आप जब तक प्रशासन से सवाल नहीं करेंगे तो इस तरीके की जो है मुसीबतें आपके ऊपर आती रहेगी। ये जनता का जो है कर्तव्य बनता है कि इस तरीके की लापरवाही के खिलाफ जो है आवाज़ उठाए, वरना जिस तरीके से जो दिक्कत है दूसरे लोगों को जो है आप देखते होंगे खबरों में, न्यूज़ में, या फिर आप सुनते होंगे सोशल मीडिया में, तो ये सोचते होंगे कि ये तो उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं। लेकिन ये जो समस्या है किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि प्रशासन से या फिर सरकार से गलती होती है तो जनता का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर इस तरीके से जो गलतियाँ शहर में हो रही, जो इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, इसमें अगर सुधार लाना है, अगर इससे बचाव करना है तो जनता को जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।